प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन दोस्तों के फटाफट रिवीजन में आपको पिछली 2 क्लासें देखने को मिली थी। अपन ने 2 ही क्लासों में कंप्लीट 11 एक्सरसाइज का रिवीजन करवाया था और प्रत्येक एक्सरसाइज का एक दो सवाल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों फटाफट रिवीजन। इसका मतलब हम प्रश्नावलियाँ भूले कि नहीं भूले, इसलिए इस प्रश्नावली को प्रत्येक विद्यार्थी को सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। अब रही बात के दोस्तों के आपको प्रत्येक एक्सरसाइज के 2 प्रश्न कराएंगे और आपको खुद को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिय दोस्तों। इसलिए अपन ने आज पार्ट 30 की धमाकेदार शुरुआत करें। फटाफट का धमाकेदार ही शुरुआत है और मैं भी ये अब आपसे ये उम्मीद करने लग गया हूँ दोस्तों कि आपको लगभग प्रश्न आने चाहिए। जो मैं बोर्ड पे प्रश्न स्लाइड पे डालता हूँ वो आपको करना आ जाना चाहिए और आपको आसान से आसान तरीके से नहीं भी आ रहा तो अभी भी कोई कि वो आप ऐसे मत सोचना कि रिवीजन कर रहे, और जो आपका रिवीजन हो रहा उनसे भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपने कोर्स कंप्लीट किया तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो इन जो रिवीजन में मैं डाल रहा हूँ उनको कर लोगे तो ही अपनी नैया पार हो जाएगी। इसलिए दोस्तों के शुरू से एंड तक आप देखना। और रही बात के अब मैं आपको एक महा मैराथन फटाफट रिवीजन लेके आऊंगा। महा मैराथन का है कि दोस्तों आपका प्यार इसी तरीके से जैसे आप बिना के ही कमेंट करते जा रहे हो, लाइक कर रहे हो, मेरे चैनल को शेयर कर रहे हो, क्योंकि संख्या आपके सामने है कि आप देख रहे हो तो बढ़ा रहे हो। और भी दोस्तों के इतना ही प्यार बनाए हुए रखना कि मेरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे सर है जो ऑनलाइन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही अपना प्यार ही मुझे इतनी ऊर्जा दे रहा है कि आपको नए नए तरीके से अच्छी तरीके से प्रश्न सिखा रहे। तो दोस्तों के आप अपन ये चीज़ें बातें हो गई खूब सारी और आपसे अब अपन मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि अपन का रिवीजन करने का मुद्दा है। जो देखो दोस्तों के रिवीजन में पहला ही सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे कि दोस्तों के यहाँ पर दे रखा है पहले सवाल में 1911 दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल दिख रहा है। 2058 भी दिख रहा है का HCF लेना है। तो दोस्तों के HCF लेना, पहले तो ये देखो कि संख्याएं बहुत बड़ी लग रही है, हजारों में संख्याएं दिख रही है। तो दोस्तों के जब संख्याएं बड़ी आती है तो HCF हम भाग विधि से करे लेते हैं। जब संख्याएं छोटी होती है तो अबाजी गुणनखंड से HCF लेते हैं। संख्याएं जब बड़ी होती है तो हम भाग विधि का उपयोग करना है दोस्तों। और ये आज तक आपने न तो किसी ने बताई है न आपने सीखी है। तो दोस्तों के जब संख्याएं बड़ी आ जाती है तो किस विधि से HCF निकालना है दोस्तों? भाग विधि से HCF निकालना है। तो पहला चीज तो ये आपके दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि हमें भाग विधि से HCF कब निकालना है? जब संख्याएं बहुत बड़ी आ जाती है तो भाग विधि से HCF निकाला जाता है। तो अब दोस्तों के रही के सबसे इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 1911 है, बड़ी संख्या 2058 है। तो दोस्तों 1911 का भाग देना है, 1911 का आपको भाग देना है दोस्तों। 1911 का आपको दोस्तों भाग देना है। कितने में भाग देना दोस्तों? 2058 में भाग देना है। अब दोस्तों के हमने इनमें भाग दिया तो भाग एक बार गया, यहाँ आ गया 1911। अब दोस्तों के या घटा देते हैं, 8 में से 1 गया तो 7 रह गया दोस्तों। कितना रहा? 8 में से 1 गया तो हमारे पास 7 रह गया। अब दोस्तों के 5 में से 1 घटाया तो 4 रह गया दोस्तों।
20 में से 19 घटाया 1 रह गया। अब प्रिय दोस्तों के यहाँ पर देखना है 147 बच्चे हैं, यहाँ पर 1911। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा 1911 है। तो अब दोस्तों 147 का भाग देना है, किसमें देना है? 1911 में देना है। अब दोस्तों के इसका भाग दिया 147 का, यहाँ एक बार गया दोस्तों, यहाँ 147 लिख दिए। अब अपन घटा देते हैं, 1 में से 7 दोस्तों जाता नहीं है, 11 में से 7 गए तो यहाँ रे 4। अब दोस्तों यहाँ रे 8 उधार दे दिया था ना, 8 में से 4 गए तो 4 बच गए दोस्तों, और 0 का 0। इस एक को या उतार लेते हैं दोस्तों, 147 का भाग और जा रहा है इसमें। अब दोस्तों इसका भाग इसमें और दे देते हैं, तो इसका भाग इसमें देखो 14 का पाड़ा बोलो 44 आने चाहिए, कम आ सकते हैं तो 3 बार। इसका मतलब इसका भाग 147 का 3 बार चला जाएगा। या मैं बता रहा हूँ 147 को 3 से गुणा कर दिया, 21 के 1 42 44, कितने बार गया? 3 बार। कितना है? 441। तो दोस्तों के हमने 147 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया। 147 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो हमारा HCF 147 आ जाएगा। दोस्तों के ऐसा मेथड बताया है, जो आज तक आपने ऐसा बड़ा अच्छा मेथड नहीं पढ़ा है। आपको जब संख्याएं बहुत बड़ी आ जाती है तो हमें छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, और भाग देने के बाद फिर घटाया तो फिर इन दोनों में छोटा मोड़ और बड़ा देखना है, ये छोटा था या बड़ा, तो छोटे का भाग फिर बड़े में देना है। और जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो चीज HCF होती है। तो हमारे पास 147 इसका उत्तर आ गया। अब फिर ये दोस्तों के आपको मजा आया होगा। कई बच्चों को ये विधि आती नहीं है, आपको सीखनी है प्रिय दोस्तों। यदि नहीं आती तो मेरे LCM HCF की क्लास देख लेना, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब आपको दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। अब इसके अंदर देखो दोस्तों 1900 कितना है? 1911 है। 3 का इसमें भाग दिया दोस्तों, 3 का भाग दिया, 6 3 18, 1 बच गया 11, 3 3 9, 2 बच गए 7। अब दोस्तों के इसके अंदर किसका भाग जाएगा? ये है हमारे पास 737। पहले दिया हमने 3 का भाग, तो 7 3 10 10 6 16, 3 का अब जाता नहीं, 7 का भाग दे देते हैं दोस्तों। 7 का 9 7 63, और यहाँ पर 1। अब दोस्तों 91 में फिर हमने 7 का भाग दिया, 13 आ गया, और यहाँ पर 13। अब दोस्तों 2058 था, क्या था? 2058। इसके अंदर दोस्तों 2 का भाग जा रहा है, यहाँ आ गया 1029, तो 9 और 2 11 और 1 12। अब दोस्तों 3 का भाग जा रहा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। अब दोस्तों 7 का भाग जा रहा है 49, फिर 7 का जा रहा है 7, फिर 7 का जा रहा। तो दोस्तों HCF के लिए इसमें देखो और इसमें देखो, इनमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 तो आ गया 3। अब दोस्तों इसके अंदर देखो 7 है, इसमें भी 7 है, तो 1 7 आ गया। एक बार इसमें 7 है, एक बार इसमें भी 7, 7 इनमें 2 बार थे, इनमें भी 2 बार, तो 2 बार 7 आ गया। अब दोस्तों HCF में 13 है, उसमें नहीं है तो नहीं आएगा, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। तो 7 7 49, 49 को 3 से गुणा किया तो 147। दोस्तों आपको जो अच्छी विधि लगे उससे कर लेना। इनसे भी आप निकाल सकते हो जब संख्या बहुत बड़ी हो। तो दोस्तों मैंने दोनों विधि से आपको करवाया है, आपको जो अच्छी लगे उससे आप HCF निकाल लेना। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल देखो,
अब दोस्तों के आपको मतलब हर सवाल में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि वर्ष 2024 में फरवरी के प्रथम 24 दिन का औसत खर्च 400 रुपये है, अब दोस्तों शेष दिन के खर्च का औसत कितना होगा आपको निकालना है। संपूर्ण माह का खर्च का औसत 405 है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज आ गई कि हमारे दिमाग के अंदर फरवरी कितने दिन की होगी। तो दोस्तों के 2024 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता तो फरवरी 29 दिन की होने वाली है। तो दोस्तों के प्रथम 24 क्या है कि प्रथम 24 का कुल, प्रथम 24 का कुल, 24 का कुल कुल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 24 को गुणा कर दिया हमने 400 से, तो दोस्तों ये आ गया 9,700। कितना आया दोस्तों? 9,700। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण माह, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2024 के वर्ष में 28 दिन की नहीं होके 29 दिन की होती है। तो अपन लिख देंगे 29 का कुल। ये 29 क्या से लाए दोस्तों? क्योंकि फरवरी 2024 में 29 दिन की होगी, गुणा 405। अब दोस्तों गुणा कर देते हैं, अपन यहाँ गुणा करें 405 को गुणा करें 29 से। तो दोस्तों 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। दोस्तों 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 के 5, 4 के 4, 6 1 7, 8, 11,745, 11,745। अब दोस्तों के क्या करना है, 29 में से 24 को घटा देते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, शेष 5 दिन का कुल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया, घटाया है। क्या किया है, घटाया। घटाया तो शेष 5 दिन का कुल, 5 दिन का कुल। अब दोस्तों हम घटा लेते हैं, तो घटाने में 5 में से 0 गया तो 5, उल्टा घटा रहा हूं दोस्तों ध्यान रखना। 4 में से 0 गया तो 4, 7 में से 6 गए तो 1, 11 में से 9 गए तो 2। कितना आए दोस्तों, 2145 आ गए। अब हमारे को दोस्तों शेष का क्या निकालना है, हमें शेष का औसत निकालना है। तो दोस्तों के औसत के लिए क्या किया, अब औसत के लिए क्या किया, शेष का औसत निकालना तो 2145 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 चौक 20 आ गए, शेष 1 बचा, 14 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, 4 बज गए, 9 पंजे 45 हो गए। तो दोस्तों कितना उत्तर आया हमारा, 429 उत्तर आ रहा है और 1 नंबर के अंदर हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको ये आ जाना चाहिए, किसी प्रकार का सवाल दे सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु का औसत 27 वर्ष था। अब दोस्तों समझना है कि भाई आप लोग 3 साल पहले 27 साल के थे, तो आज कितने साल के हुए बताओ, देखा 30 साल के। भाई कोई आपको कहे कि 3 साल पहले आप लोग 27 वर्ष का थे, मतलब आपको ही बोल रहा हूं कि आपकी आयु 3 साल पहले 27 साल थी, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो आज कितने साल के हो गए, 30 साल के। तो दोस्तों के ये अपन आज का काम करना है कि ए बी सी की आज कुल आयु,
आज कुल आयु, आज मतलब वर्तमान बेटा। तो आज मतलब ये 3 आदमी है जो पहले इनका औसत 27 साल था, तो आज कितने कितने साल के हो गए वो तीनों? 30 साल। कालचक्र को किसी ने बस में नहीं किया कि प्रिय दोस्तों ये तो 3 वर्ष है वो तीनों के ही जुड़ेंगे, तो अपन यहाँ 30 से गुणा कर देंगे, तो आज तीनों कितने हो गए? 90 वर्ष के हो गए दोस्त। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 3 साल पहले वो 81 हुए, फिर वो 3 जोड़ के 84 करे देते, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको पता है कि 27 थी 81, तो तीनों का 3 जुड़ के 9 जुड़ेगा वहां पर। तो उन तीनों की आज आयु कितनी हो गई भाई? पहले 3 साल पहले 27 के थे, तो सीधी बात है कि आज 30 के हो गए, और 3 जनों का कितना हो गया? 90 हो गया। अब दोस्तों आगे दे रखा बी और सी की वर्तमान आयु। यहाँ पर दोस्तों 2 ही जन है। यहाँ कौन है? बी और यहाँ पर बी और सी, और सी का कुल, ये भी आज का ही है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 जन है 25 के हिसाब से है, तो ये हो गए 50 वर्ष के। हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। अब अपन को पता है कि हमारे को एक की आयु पूछी है, तो इन 3 में से इन 2 की घटा देंगे तो एक की आयु आ जाएगी। तो यहाँ आ गया दोस्तों एक की आयु। क्या किया दोस्तों? हमने घटा दिया, 90 में से 50 घटाए तो 40 वर्ष एक की आयु मिल जाएगी। तो दोस्तों कौन सा उत्तर आया? हमारे पास 3 नंबर उत्तर आ गया। दोस्तों स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए आराम से। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो। ये सवाल है दोस्तों कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि प्रतिशत, इस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों के क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन मान लेते हैं कि इतने की वस्तु थी, इतनी वस्तु थी। यहाँ पर क्या है? एक तो 1200 है, एक 1500, और यहाँ पर क्या है? एक 1200 है, एक 1500। यहाँ क्या है? एक 1200 है, एक 1500 है। यहाँ पर क्या? एक 1200 है। ये बाई ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। अब मान लो कि इनका डिफरेंस कितना हुआ? 100 का हुआ गुरुजी। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 200 का। बराबर आया कि? ये कह रहा कि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, तो ये तो बराबर नहीं आया, क्योंकि मान लो 1300 रुपए की वो चीज है, 1200 में बेच दी तो 100 का घाटा हुआ। 1300 की वो चीज थी, 1500 में बेचा तो 200 का लाभ हुआ। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। अब दोस्तों के 1350 और यहाँ पर 150 है, देखो 150 की हानि हो रही कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। 1350 की वस्तु थी, 1500 में बिक रही है, तो 150 का ही लाभ हो रहा है। ये तो हुआ लाभ, और ये क्या है दोस्तों? हानि। तो अब दोस्तों बराबर आ गया, तो अपन को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उत्तर कौन सा हो गया? 1350 हो गया। तो दोस्तों के इसमें कोई के हमारे को पता था क्रय मूल्य क्या माने, तो ये क्रय मूल्य ही तो है। हमने 1300 क्रय मूल्य लेकर के काम किया, उसको 1300 रुपए की चीज है, उसको एक बार 1200 में बेचा, एक बार 1500 में बेचा। यदि वो 1300 की 1200 में बिकती तो 100 का डिफरेंस आया, या बिकती तो 200 का। ये चीज बराबर नहीं आई, तो ये कह रहा कि बराबर आनी चाहिए, और हमारे नहीं आई, तो ये इसका मतलब ये हो नहीं सकता, तो आगे बढ़े। ये तो है भाई ऑब्जेक्ट दोस्तों करने की विधि। मतलब अब अपने मतलब एक विधि ये भी है दोस्तों कि क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य का फर्स्ट विक्रय प्लस सेकंड विक्रय बटा विक्रय मूल्य बटा 2। ये भी होता है। ये कब लगता है?
लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो, हानि प्रतिशत। मतलब दोस्तों के जितने प्रतिशत लाभ होता है उतने ही प्रतिशत हानि आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके आधा कर देना है। दोस्तों क्या करना है, प्रश्न के अंदर आ जाए कि जितने प्रतिशत लाभ होता है उतने ही प्रतिशत हानि होती है। तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के आधा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों कब लगाना है कि जब लाभ प्रतिशत बराबर आ जाए हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके आधा कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों के हमने क्या किया, 1200 प्लस 1500 बटा 2 कर दिया। तो ये हो गए दोस्तों 2700 बटा 2। हमारे पास उत्तर आ गया 1350 रुपये। दोस्तों के यदि रियल में आपको नई चीज सीखने को, नई नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल इजी मेथड लग रहा है, तो मेरे को वैसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इतना मुझे प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए। अब प्यार का समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना। और आपको ऐसा ही महा मैराथन लेके आऊँगा, एक ही क्लास के अंदर आपके 15 में से 15 सवाल सही करवा देंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल देखो, किसी पेन को 170 रुपये में, भाई भी के सीधी सीधी गणित है कि एक पेन है, उस पेन को हम 170 रुपये में बेचते हैं, तो 15% घाटा हो जाता है, 15% का घाटा होता है। हमारे को हानि निकालनी है, घाटा का हानि होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में घाटा भी आ गया है। हानि निकालनी, तो हानि 15% है, तो हानि दोस्तों 15 की होती है। तो दोस्तों के हानि 15% है, तो हानि ज्ञात करनी है, तो हानि के लिए हानि ऊपर आएगी। और दोस्तों दिया गया ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है दोस्तों, बेचने पर ये चीज विक्रय मूल्य है। अब आपको 15% हानि से विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85 हो जाएगा। 15% हानि से विक्रय मूल्य 85 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से कम करेंगे। तो ये विक्रय मूल्य है, तो यह विक्रय मूल्य आ गया 85 के पहाड़े से काटा 2 बार, और यहाँ आ गया हमारे पास 30 रुपये। इस किस सूत्र से किया दोस्तों, ये किया ज्ञात करना दिया हुआ, इस सूत्र से करें, दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार, अगला सवाल। अब स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लेना दोस्तों। हमारे को हानि निकालनी है, तो हानि निकालने के लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और वैसे हमारे टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, ए की आयु बी की आयु की 5 गुना है। दोस्तों यहाँ पर 2 आदमी हमारे को दिख रहे हैं, एक ए आदमी दिख रहा है और एक दोस्तों बी आदमी दिख रहा है। ए की आयु बी की आयु की 5 गुना है। कई डाउट हुआ, इसकी 100 है तो इसकी 500 है, इसकी 50 तो इसकी 250, 5 गुना, समझ गए। इसकी 1 तो इसकी 5। अब अपन को निकालना कम प्रतिशत, क्या निकालना दोस्तों, बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों के कम प्रतिशत में क्या आएगा, कम प्रतिशत, तो हमें पता है कि 5 पर कम है। तो 5 पर कितना कम है दोस्तों, कम का मतलब दोस्तों अंतर होता है, अधिक का अर्थ दोस्तों अंतर होता है, ज्यादा का अर्थ दोस्तों अंतर होता है। तो कम अंतर निकालना है, तो अंतर ऊपर आ गया दोस्तों, और प्रतिशत का ऊपर 100 आ गया। अब दोस्तों के 5 के पहाड़े से हम काट देते हैं, 20 बार कट जाएगा, 20 चौके 80% हमारा आंसर निकल के आया। और 2 नंबर में हमारे 80% है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए,
नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राम ने 10%, 18% साधारण ब्याज की दर से 2 व्यक्तियों को धन उधार दिया है। मतलब एक राम है जो क्या के धन करोड़पति है, लखपति है, करोड़पति उसकी टेंशन वो है, वो क्या करता 2 आदमी को 10% और 18% ब्याज की दर से धन उधार दे देता है। फिर क्या करता है कि 2 वर्ष के बाद उसने ये नोट किया कि मुझे 13% साधारण ब्याज की प्राप्ति होती है, उधार दिए गए धन का अनुपात बताना है। तो प्रिय दोस्तों के अनुपात एक आदमी, यहाँ पर देखो प्रिय दोस्तों, ये पहला आदमी है और ये आपका दूसरा आदमी है। पहले आदमी को 10% पर दे रहे हैं दोस्तों, दूसरे को 18% से दे रहे हैं, और यहाँ पर आपका राम आ गया। कौन आया? राम यहाँ है, उसको दोस्तों 13% से मिल रहा है। तिरछी बाकी करनी है दोस्तों, तिरछी बाकी करनी है। एक मैंने एक्सरसाइज में आपको पीछे देखना कि एक ही टॉपिक से, एक ही सूत्र से 6 प्रश्नावलियों का रिवीजन करवाया, उसके अंदर आपको 6 प्रश्नावलियां मिलेगी। एक बार वापस वहां जाके दोस्तों देखना है, आपको ये सवाल चुटकियों में आ जाएंगे। मैंने लिखा कि एक ही सूत्र से 6 प्रश्नावलियां, उसी के अंदर ही मैंने 6 प्रश्नावलियां करवाई है आपको, बार बार हर प्रश्नावली, तो ये उसी का आ गया। तो दोस्तों के तिरछी बाकी कर लेते हैं। तिरछी बाकी करी, 18 में से 13 गए तो 5 बच गया है, और दोस्तों के 10 और 13 की बाकी करी तो 3 बचे गया। पहले व्यक्ति को 5 रुपए देंगे तो दूसरे व्यक्ति को 3 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर 5:3 निकल करके आ गया, और 2 ही नंबर हमारा उत्तर है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ये हाँ एक पिताजी है, तो पिताजी क्या चाहते हैं, एक बेटे की उम्र है, एक पिता ने कर्म से 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए सऊदी जमाओं में 16,400 रुपये जमा कराना चाहता है वो, और वो कहता है कि दोनों मेरे बेटे हैं, 20 साल की उम्र पा लेते हैं तो दोनों को बराबर धन मिले जाना चाहिए। मतलब पिताजी कहते हैं कि ब्याज भी चक्रवर्ती दे रहा है, सऊदी जमाओं में इतने रुपए जमा करें। भाई एक बेटा है वो कितने साल का, 17 साल का है, एक बेटा कितने साल का, 18 साल का है। अब वो पिताजी चाहते हैं कि वो, उनके पास धन आज ही आ गया, 16,400 रुपये आए हुए, किनके पास आया हुआ, पिताजी के पास। और पिताजी वहां जाके बैंक वाले को कहते हैं कि भाई कि मेरे बेटा, एक 17 साल का बेटा है और एक 18 साल का है। तो दोस्तों 17 साल वाले का धन उन 20 साल तक 3 वर्ष रहा, तो ये तो दोस्तों के 17 वर्ष का बेटा है, ये कितने, 17 वर्ष का बेटा, और एक बेटा कितने, 18 वर्ष का है। और दोस्तों के 20 साल में इसके बेटे के धन कराया A रुपये कराया, इसके धन कराया B रुपये। 17 साल वाले के धन A रुपये करवा दिए। अब दोनों को 20 साल करना है, और दर है दोस्तों के 5%। तो 17 साल वाले को 20 साल करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 100 + 5/100, और घात कितने लगाएंगे दोस्तों, 3 साल, क्योंकि 20 साल बनाना है। और यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा 100 + 5/100, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साल। अब दोस्तों के आपको पता चला कि ये बेटा भी 20 साल का होना चाहिए, तो इस बेटे का धन 3 साल रहा। अब ये दोस्तों के ये आए कहाँ से, तो यहाँ पर अपन को पता है कि मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन 100 + दर बटा 100 और पावर समय, होता कि नहीं, ये सूत्र होता है दोस्तों, किसका होता है, मिश्र धन का। किसका होता है, वो मिश्र धन ही तो
प्राप्त करना चाहता है दोनों बेटों के। अब दोस्तों के ये 2 बार है, ये 3 बार है, बराबर का चिन्ह है, तो 2 बार का तो कट गया दोस्तों, 1 बार का हमारे पास बच गया। तो दोस्तों के यहाँ पर कितना हुआ, 105 ए बराबर वज्र गुणा किया तो 100 बी आ गया। कि नहीं, ये 100 बच गए। अब देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, 5 के पहाड़े से काट दिया तो 21 आया, 5 से काटा तो 20 आया, एक को छुपाया तो 20 आ गया, बी वाले को छुपाया तो 21 आ गया। सवाल इसमें पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि छोटे बेटे के, तो हमने छोटे बेटे के खाते में ए जमा कराया था, तो हमारे पास ए का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो ए का पूछा गया, ऊपर आ जाता तो ऊपर आ गया 20 दोस्तों, दिया हुआ हमारे पास 16,400 रुपये है। अब दोस्तों ये 16,400 रुपये कुल धन है जो दोनों के खाते में जमा हुआ है, ये कुल धन है दोनों के खाते में जमा हुआ, तो हमारे पास कुल दोस्तों 41 आ गया। कितना आ गया, 41। कहां से आया, इसको और इसको जोड़ा, क्योंकि दोस्तों के ये कुल धन है तो नीचे कुल आने वाला है, 41 के पहाड़े से काटा 4 बार कटा दोस्तों, और 2 जीरो के 2 जीरो, 4 दूनी 8,000। तो दोस्तों छोटे वाले बेटे के खाते में 8,000 रुपए की राशि जमा करवानी पड़ेगी। कितनी पड़ी, 8,000। अब नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल अगला सवाल है, पी क्यू की 3 गुणी क्षमता से कार्य करता है दोस्तों, ये पी आदमी है, ये क्यू आदमी है। अब दोस्तों के ये तो लिखी मैंने समता, समता में क्या लिखा कि इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है। अब समय में क्या होता है दोस्तों, समय के अंदर समय में उल्टा होता है, 1:3, हमेशा समता का उल्टा समय होता है। अब दोस्तों के ये 3:1 में काम करता है, मतलब ये 3 कार्य कर सकता है तो ये 1 कार्य करता है। ये मान लो 3 बाल्टी पानी भरता है तो उतने समय में ये 1 बाल्टी पानी भरता है, क्षमता का मतलब ये होता है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि क्यू कार्य को 15 दिन में कर सकता है, मतलब आपको दिया हुआ है, दिया क्या है दोस्तों, आपको दिया है 3 बराबर क्या है 15 दे रखा है, तो 1 बराबर क्या होगा 15/3 हो जाएगा, तो ये काटा तो 1 का मान आ गया 5, 1 का मान क्या आ गया 5। अब दोस्तों के ये 1 और 3 और ये गणित की दृष्टि से गलत है, इसलिए इनके गुणा में हम x लगा देते हैं, तो 3x का मान 15 है, तो 1x का मान या x का मान कितना आ गया 5 आ गया। क्योंकि 1 बराबर 15 यदि दिख जाएगा तो अपन को मूर्खता माने जाएगी कि किस टीचर से पढ़ के आ गए, इसलिए दोस्तों यहाँ हमने x गुणा में लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये दे रखा है कि 3x बराबर, ये दिया हुआ q का टाइम है दे रखा दोस्तों, तो q कितना 3x बराबर 15, तो x का मान है 5 आ गया। हमारे से पूछा p कितने दिन में करे सकता है, तो p तो x दिन में कर सकता है, तो इसलिए p करेगा x बराबर 5 दिन। उत्तर कितना आ गया दोस्तों 5 दिन आपके उत्तर आ गया, 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए वो स्क्रीनशॉट खींच लेना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, किसी खेल, बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा देख के घबराना नहीं है, ऐसे चुटकी बजाओगे जितने उत्तर कर देंगे। एक खेल का मैदान है दोस्तों, एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, मतलब एक वर्ताकार पथ है दोस्तों। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया कोई लड़की का नाम है जिसको 18 मिनट में वो एक चक्कर लगा देती है दोस्तों के। यहाँ सोनिया है वो 18 में एक चक्कर लगाती, कितने में लगाती है 18 मिनट में। कौन लगाती है, सोनिया लगाती है।
अब दोस्तों के एक लड़की और आ गई, वो लड़की 12 मिनट में, लड़की नहीं सॉरी रवि, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि, ये लड़की थी सोनिया और एक चक्कर ये रवि है। रवि जी कितने में लगा रहा है? रवि लगा रहा 12 मिनट में। अब दोस्तों वे दोनों एक ही स्थान से हैं, दोनों एक ही स्थान से, मान लो एक ही स्थान से यहां से चालू करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों की सीधी बात है कि इनका लेसेबे ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लेसेबे ले लो, आपको सीधी गणित है। 12 और 18 का लेसेबे ले लो, तो 12 और 18 का लेसेबे लिया, 2 का भाग जा रहा 6 और यहाँ 9, और 2 का भाग जा रहा 3, 9, 3 का भाग जा रहा 1, 3, 3 का भाग जा रहा 1, 1। तो लेसे पे क्या आया दोस्तों? लेसे पे आ गया इसका 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। कितना आया? 36। तो दोस्तों के लेसे पे कितना आ गया दोस्तों? लेसे पे आ गया हमारे पास 36 मिनट। तो ये तो बिल्कुल इजी था कि दोस्तों के मान लो, अब आपको मोटी मोटी गणित, मान लो ये कि लेसे पे कहां से लिया कैसे नहीं लिया। तो दोस्तों के 36 मिनट के अंदर मान लो यहां से चलना दौड़ना प्रारंभ किया, तो 36 मिनट में ये आदमी कितने चक्कर काट के आया? 2 चक्कर काट के यहाँ आ गया अग्नि, बिल्कुल आ गया। ये आदमी 12 3 36, 3 चक्कर काट के यहाँ आ गया अग्नि, मिल गए अग्नि। तो सीधी गणित है, 36 मिनट बाद वो दोनों एक जगह से मिल जाएंगे। तो दोस्तों के ऐसा मैं नहीं सोच रहा कि प्रश्न बड़ा है, कितना इजी है। यदि मैं एलसीएम नहीं करता तो डायरेक्ट भी कर सकता था कि ये 18 में एक चक्कर लगाया, 2 में 36, ये जब 2 चक्कर लगाता है उतने समय में ये 3 चक्कर लगा के यहाँ आ जाता है। और ऐसा भी कह दे कि पुणे जब वो मिल जाते हैं तो मतलब जो रवि है वो कितने चक्कर लगाता है? 3 चक्कर। और सोनिया जी कितने लगाती है? 2 चक्कर। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, विद्यार्थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटता है। छात्र की औसत चाल बताइए। तो चाल का क्या है कि औसत चाल, औसत चाल कौन सा सूत्र होता है फिर ये दोस्तों? 2xy बटावा x प्लस वाई, 2xy बटावा x प्लस वाई। तो 2 गुणा 40 गुणा 60 बटावा, इन दोनों को जोड़ो, देखा कितने हो गए भैया? 100। 0 से 0, 0 से 0, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर कितने आ गए दोस्तों? 48। 2xy मतलब एक विद्यार्थी घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय से घर आता है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? 2xy बटा x प्लस वाई। नेक्स्ट सवाल के लिए, m रुपए को a अनुपात c में विभाजित करना है, दोनों के मूल्य का अंतर। तो दोस्तों के मूल्य का अंतर निकालना है, मूल्य का अंतर निकालना है, मूल्य का अंतर। तो जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ जाएगी। तो अंतर तो a माइनस सी आ गया दोस्तों, a माइनस सी आ गया, दिया हुआ m आ गया। अब दोस्तों m क्या है? m रुपए को, इसका मतलब m क्या है? m कुल है। m क्या है? m कुल है। तो ये कुल है तो कुल नीचे आ जाएगा, तो a सी को जोड़ा तो a प्लस सी। तो दोस्तों के हमारा उत्तर कौन सा आया? a माइनस सी गुणा m बटावा a प्लस सी, 1 नंबर। ये किस सूत्र से आया दोस्तों? ये आया कि ज्ञात करना, ज्ञात करना अंतर, तो अंतर आ गया गुणा दिया हुआ कुल था, कुल का मतलब अनुपातों का योग होता है, दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। ये दोस्तों किससे आया? हमारे इस सूत्र से। काफी अंगणित लगभग 95 या 98% अंगणित इससे हो। हमारे को अंतर ज्ञात करना है दोस्तों, तो इनका अंतर ऊपर लिख दिया।
अब दोस्तों के आप a माइनस सी भी लिख सकते हैं और c माइनस ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल देखो दोस्तों के ये क्या के पाई चार्ट एक स्कूल द्वारा खेलों के खर्च की गई राशि को दर्शाता है। ये आपके पास पाई चार्ट दे रखा है जो दर्शाता है फुटबॉल पर 8,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। फुटबॉल पर कितने हो रहे हैं दोस्तों? फुटबॉल पर आपके 800 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब फुटबॉल 40 डिग्री वाला है, ये एक नहीं 40 डिग्री वाला फुटबॉल है दोस्तों। तो सभी खेलों पर वे हुआ 800 रुपये खर्च किए, तो सभी खेलों पर कितना व्यय हुआ क्या निकालना है? सभी खेलों का व्यय निकालना है। तो दोस्तों के सभी का निकालना अपन को सभी पर कितना व्यय हो रहा है। तो आपको पता है कि फुटबॉल का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है फुटबॉल का दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना? कुल निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? कुल खर्च निकालना है या व्यय। तो कुल कितना है? इनको हमने जोड़ लिया दोस्तों तो 360 डिग्री हो गया। ये कुल हो गया, दिया हुआ 8,000 है। 8,000 किसका है दोस्तों? 8,000 फुटबॉल का है, तो नीचे फुटबॉल आ जाएगा। तो फुटबॉल कितना है दोस्तों? अब फुटबॉल 40 डिग्री है तो 40 यहाँ आ गया। 0 से 0 काट दी दोस्तों और 4 के पाड़े से काट दिया, 4 से काटा 9, 9 अट्ठे 72,000। इसमें भी दोस्तों वही सूत्र काम किया, ज्ञात करना कुल है तो सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ा तो 360 डिग्री आया। और वैसे भी दोस्तों वर्त के अंदर कुल 360 डिग्री होता है। और दिया हुआ 8,000 फुटबॉल का है तो यहाँ फुटबॉल आ जाएगा, फुटबॉल 40 दे रखा है। तो हमारे पास 72,000 उत्तर आ रहे हैं जो 4 नंबर में है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाता है। ये खर्च को दर्शाता है यदि कमरे के निर्माण में कुल मतलब अपन को इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपए खर्च हुए। कितने हुए? 2 लाख। मजदूरी पर कितना व्यय हुआ है दोस्तों? वो कुल खर्चा है। मजदूरी पर कितना व्यय हुआ है तो मजदूरी वाला देख लो दोस्तों, मजदूरी कितना है? मजदूरी ज्ञात करनी है तो ऊपर मजदूरी आएगी दोस्तों, मजदूरी ज्ञात करनी है तो मजदूरी गुरुजी 90 है। और कुल कितना है? 2 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये दोस्तों कुल है। तो हमारे पास कुल कितना आया दोस्तों? कुल इनको जोड़ लेते हैं, 90 और 60 वैसे भी 360 डिग्री होता है। पाई आलेख में कुल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 360 लिख दिया। 90 से काटा दोस्तों, 4 बार कटा, 4 पंजे 20 काट देता हूँ 5 और ये 4 जीरो के 4 जीरो। तो दोस्तों कितना आया? 50,000 हमारे पास उत्तर आ गया। कितना आया? 50,000 उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, अगला कह रहा है कि गोला है जिसकी त्रिज्या में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। दोस्तों जब भी क्षेत्रफल आता है तो वर्ग मीटर आता है, वर्ग सेमी आता है, वर्ग किलोमीटर आता है, आंकड़े 2 बार लिखना है। ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या में 10% कमी, तो 2 बार करेंगे। तो दोस्तों 10% कमी कितनी बार करेंगे? 10% कमी इसमें 2 बार करेंगे दोस्तों। कितनी बार करेंगे? तो ये लिख दिया कि 90 गुणा 90 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 81। अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कमी के बाद का है 81%, इसलिए कम कितना हुआ? कम प्रतिशत निकालेंगे तो 81 में 100 में से 81 घटा दिया, 19% कम हो जाएगा। फिर ये दोस्तों के आपको फटाफट प्रत्येक प्रश्नावली के किसी के 2 कराए, किसी के जो है ज्यादा मोस्ट है उनके 2 कराए, कम मोस्ट का 1 कराया।
आपका रिवीजन हो रहा है कि अच्छा मज़ा आ रहा है। वैसे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्यार ही ऐसा है कि दोस्तों के आपको बार बार क्लासें मतलब अच्छी तरीके से रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल को लाइक करे हो, सब्सक्राइब करे हो, शेयर भी करे हो। जय भारत, जय हिंद।